हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए आज की क्लास में 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके शो में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी तरीके क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश ने। बताइए दोस्तों, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल का वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके पृथ्वी ग्रह, बृहस्पति, शुक्र या मंगल ग्रह। क्लास का तीसरा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो शुक्र ग्रह है, ये सौरमंडल का वह एकमात्र ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। साथियों, शुक्र ग्रह ही सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह ही सौरमंडल का भोर का तारा कहलाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह हो जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। सबसे ठंडे ग्रह की बात की जाए तो वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह। अगर सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला एआई सिटी बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बेंगलुरु शहर को, लखनऊ, हैदराबाद या नोएडा शहर को। बताइए दोस्तों, भारत के किस शहर को पहला एआई सिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा नवाबों के शहर लखनऊ को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत सुनिश्चित करता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। बिल्कुल, क्या पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अंत सुनिश्चित करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऋग्वेद काल का प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन हो जाते हैं सिंधु नदी के तट पर, पुरुषणी, वितस्ता या सरस्वती नदी के तट पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ऋग्वेद काल का प्रसिद्ध दशराज युद्ध है ये पुरुषणी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को इत्र की नगरी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बताना है कि किस जनपद को इत्र की नगरी कहा जाता है। लखनऊ जनपद को, जौनपुर, कन्नौज या वाराणसी जनपद को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके फ्रांस देश में, जर्मनी, रूस या स्विट्जरलैंड में। बिल्कुल, ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत श्रृंखला है ये जर्मनी देश में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है। काफी सिंपल से क्वेश्चन है, 7वीं 8वीं क्लास से आप इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हो। तो बताइए साथियों, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है। ऑप्शन हो जाते हैं यकृत में, अग्नाशय, तिल्ली या पीयूष ग्रंथि में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ष 1916 के लखनऊ समझौतों की अध्यक्षता किसने की थी। बताइए साथियों, वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं एनी बेसेंट ने, अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश राज्य की, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र राज्य की। 11th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन हो जाता है आपके सहारनपुर, बुलंदशहर, आगरा या अलीगढ़ जनपद में। 12th क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा किस जनपद में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बुलंदशहर जनपद में।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रज्मनामा किस महान भारतीय महाकाव्य का फारसी अनुवाद है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि रज्मनामा किस महान भारतीय महाकाव्य का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके रामायण का, महाभारत है, भगवत गीता का या अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विटामिन B12 में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या तांबा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित है कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। करंट अफेयर से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन हो जाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान राज्य के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं अटलांटिक महासागर में, प्रशांत, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर में। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्यकालीन इतिहास में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। बताइए साथियों, मध्यकालीन इतिहास में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके डेसिबल का, डॉबसन, पास्कल या हर्ट्ज का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में स्थित बखीरा पक्षी विहार वर्तमान में किस जिले में। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बस्ती जिले में, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर या गोंडा जिले में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी को। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। हाँ, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन हो जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो धौलावीरा स्थल है ये वर्तमान में भारत के किस राज्य में, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या पंजाब राज्य में। 22 क्वेश्चन है, आप सभी को राइट आंसर कर देना है गुजरात राज्य को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है पेसमेकर का प्रयोग मानव शरीर के किस अंग की धड़कन को नियंत्रित करने में होता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे विशाल जिला कौन सा है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, सिर्फ आपको ये बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या हरदोई। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके NK सिंह, अरविंद पनगड़ या शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। साथियों, यहाँ तक आपने क्लास में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन साथियों के 20+ क्वेश्चन राइट हुए हैं वो अभी तक है टॉप जोन में चल रहे हैं। मतलब कि साथियों आपकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही है, आप फिलहाल टॉप जोन में हैं। और जिनके 12 से 15 या इससे भी क्वेश्चन राइट हुए हैं उन्हें और अधिक प्रिपरेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत बेहतरीन अच्छे से PYQ आपको देने पड़ेंगे और इसलिए आपकी प्रिपरेशन मजबूत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो इसे आपको मजबूत बनाना है। इन सभी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी होमगार्ड 2026 फाइनल सिलेक्शन किट तैयार की गई है जिसमें यूपी होमगार्ड 2026 के 7000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs प्रैक्टिस कोर्स तैयार किया गया है। इसमें आपको यूपी होमगार्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न आधार पर बेस्ड पर क्वेश्चन MCQs तैयार किए गए हैं। चैप्टर वाइज पूरे MCQs सोल्व कराए जाएंगे, फुल सिलेबस प्रैक्टिस, मॉक एंड डिटेल सॉल्यूशन आंसर की के साथ। जो इसकी रियल प्राइस है वो 299 है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ही टाइम में इसकी प्राइस आपके लिए 199 रखी गई है। अगर आप इसे आज ही परचेज करते हैं तो ये आपको मात्र 199 रुपये में मिलेगी। बिल्कुल साथियों
साथियों अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको व्हाट्सअप लिंक भी दी हुई है और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है। आप व्हाट्सअप में भी इसे परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी इसे परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप इसका डेमो देख सकते हैं, डेमो एमसीक्यूज तैयार किया गया है पैनल पीडीएफ के द्वारा, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। उसी आधार पर आपके लिए ये कोर्स तैयार किया गया है। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, पिन किए हुए मैसेज से आप पीडीएफ कैसे परचेज करना है, कोर्स कैसे परचेज करना है, वहाँ से देख सकते हैं। फिर से बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन होते हैं आपके नवरत्न, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान या पंचरत्न। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, उत्तराखंड या लद्दाख में। बताइए दोस्तों नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि 100% सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कमल, गुलाब, पलाश या गेंदा। 28 क्वेश्चन है, सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शुष्क बर्फ वास्तव में किस गैस का ठोस रूप है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नाइट्रोजन गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं 1872, 1875, 1882 या 1890। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित ग्रंथ जो सत्याग्रह प्रकाश है ये 1875 में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताइए साथियों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह या कच्छ की खाड़ी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अलीगढ़ जिले को, फिरोजाबाद, मुरादाबाद या वाराणसी को। बताइए दोस्तों पीतल नगरी किस जिले को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, अगले क्वेश्चन की संख्या है 33। तो इसमें पूछा है आपसे कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राइबोसोम अंग को, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक को। आत्मघाती थैली की बात की जाए तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था। ऑप्शन हो जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, चोरी चौरा कांड के दौरान, काकोरी डकैती या नमक सत्याग्रह के दौरान। जो गांधी जी है इन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन चौरा चोरी घटना के बाद स्थगित कर दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला किस शहर में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, प्रयागराज, रामपुर या गोरखपुर में। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वजनिक नियम किसने दिया था। ऑप्शन हो जाते हैं गैलीलियो ने, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या जोहान्स केपलर ने। तो 33 क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्रिकेट की विजय हजारी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या सौराष्ट्र ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की। ऑप्शन हो जाते हैं विलियम जोन्स ने, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल ने। जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं इन्हें सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे विशाल गर्म मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं उन सभी ने इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पक्का देख लिया होगा। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है कानपुर जिले को।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ऑप्शन हो जाते हैं 42वें संशोधन के द्वारा, 44, 61 या 73वें संशोधन के द्वारा। जो मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है 61वें संशोधन के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है रिवॉल्वर का आविष्कार किसे माना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके थॉमस एडिसन को, सैमुअल कोल्ट, अलेक्जेंडर बेल या मार्कोनी को। तो रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट को माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन हो जाते हैं फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू भाषा में। जो मुगल बादशाह बाबर थे इन्होंने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी ऑप्शन सी तुर्की भाषा में लिखी थी। सेकंड क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या यमुना नदी। 45 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बताइए उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन हो जाते हैं सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती या जयललिता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर में रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका 7.4। 48 क्वेश्चन आपसे पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, एक सिंग वाला गेंडा, एशियाई हाथी या बारहसिंगा के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके राम सुतार, अरुण योगीराज, चंद्रकांत सोमपुरा या बिमल पटेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों आपको पता है कि आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं 2 अक्टूबर को, 6 दिसंबर, 15 अगस्त या 1 मई को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है यूपी होमगार्ड दिवस है प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं 1572 में, 1575, 1582 या 1564 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1575। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं फिरोजाबाद, खुर्जा, बुलंदशहर, मिर्जापुर या प्रतापगढ़। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध जिला राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सुएज नहर किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को, लाल और अरब सागर को, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर या प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। बताइए दोस्तों जो सुएज नहर है ये किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इस टाइप से शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका कान में। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का नया महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके विजय कुमार को, प्रशांत कुमार, मुकुल गोयल या डीएस चौहान को। तो 55 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल शासक ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या झांसी में। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है ओजोन परत वायुमंडल की किसी विशिष्ट परत में स्थित होती है। ऑप्शन हो जाते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विटामिन B12 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके रतौंधी रोग, एनीमिया, स्कर्वी या रिकेट्स रोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं गोविंद वल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय या चंद्रभान गुप्त। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसिद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था।
बताइए कि प्रसिद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था। ऑप्शन हो जाते हैं जयचंद, पृथ्वीराज चौहान को, राणा सांगा या महाराणा प्रताप ने। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। 62 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य को, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र राज्य को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रांतिकारियों का नगरी या शहीदों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ, शाहजहांपुर, बलिया या झांसी शहर को। तो क्रांतिकारियों की नगरी या शहीदों का शहर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर को कहा जाता है। 64 क्वेश्चन आपसे पूछे है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। राइट आंसर कर देना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नई दिल्ली, मुंबई, गोवा या बेंगलुरु में। तो मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत के मुंबई शहर में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य, मध्वाचार्य या कबीरदास। 66 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके आगरा जिला, ललितपुर, सोनभद्र या इटावा जिला। तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला सोनभद्र जिला, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जोजिला दर्रा भारत के किस हिस्से को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन हो जाते हैं श्रीनगर और लेह को, जम्मू और श्रीनगर, मनाली और लेह या गंगटोक और तिब्बत को। जो जोजिला दर्रा है ये भारत के श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अमोनिया। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम पूछा है दोस्तों, फटाफट से आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। 69 क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। 70 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नोएडा, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारतीय फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी, लखनऊ में। 71 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मुगल सम्राट ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताना है कि वे मुगल सम्राट कौन है जिन्होंने अपनी राजधानी आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर शाहजहां। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, ग्रेटर निकोबार या रामेश्वरम। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शाकंभरी देवी का मेला लगता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो जो शाकंभरी देवी है इनका मेला किस जनपद में लग रहा है आपको बताना है। मेरठ जनपद में, सहारनपुर, मथुरा या हाथरस जनपद में। 73 क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस वाग यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बैरोमीटर का, लक्स मीटर, हाइड्रोमीटर या अल्टीमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लिया जाता है उसका नाम है लक्स मीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2024 में किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं अमिताभ घोष को, गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को, दामोदर माउजो या नीलमणि फूकन को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, धार्मिक सचिव या न्यायाधीश को। तो शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ कब बना था। ऑप्शन हो जाते हैं 2010, 2011, 2012 या 2014 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 में। 78 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है।
बिल्कुल साथियों, क्लास की शुरुआत में ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था। जिन साथियों ने वहाँ पर अपना दिमाग लगाया होगा, दिमाग ध्यान दिया होगा क्लास पर, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सर मेरा क्लास पर पूरा ध्यान था, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपको बताना है, बुध ग्रह, शुक्र, मंगल या बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से बना है। ऑप्शन हो जाते हैं अमेरिका, सोवियत संघ रूस, जर्मनी या जापान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है ये सोवियत रूस के सहयोग से बना है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अशोक के गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बताइए साथियों, अशोक के गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ऑप्शन हो जाते हैं भद्रभाऊ, उपगुप्त, चाणक्य या राधागुप्त। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपगुप्त। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास से गुजरती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ से, प्रयागराज से, वाराणसी या झांसी से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। साथियों आपसे क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बैकाल झील या चिल्का झील। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपसे पूछी है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको सीधा सीधा ऑप्शन बी को करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना है। जो भी स्टूडेंट्स चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए और डेली के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपसे पूछा गया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर, लखनऊ, आगरा या वाराणसी। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बता दो साथियों, जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है ये किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं मेवाड़, गुजरात, दक्कन या बंगाल विजय के उपलक्ष्य में। तो जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है ये अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल भारत में साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका 78%। अगर आपसे पूछा जाता कि ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत कितनी है तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 21%। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ गए थे, कहाँ के थे, अमेरिका, स्कॉटलैंड, जर्मनी या फ्रांस के। फटाफट से बता दो कि पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ के थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड यूके के। अगला क्वेश्चन पूछा है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले ने। जो सरोजिनी नायडू है इन्हें भारत कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके अकबर, मोहम्मद शाह रंगीला, जहांगीर या शाहजहां। तो जजिया कर है इसे अंतिम रूप से समाप्त करने वाला मुगल सम्राट है मोहम्मद शाह रंगीला था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 92 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। बताइए साथियों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप, रामेश्वरम, एलिफेंटा या माजुली द्वीप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद या लखीमपुर जिला। तो राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर चिप बनाने में मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके तांबा, सिलिकॉन, लोहा या चांदी का। तो कंप्यूटर चिप बनाने में मुख्य रूप से जो तत्व प्रयोग में लिया जाता है उसे सिलिकॉन कहते हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है।
95 क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय वायुसेना की लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं अवनी चतुर्वेदी, शालिजा धामी, शिवा चौहान या पुनीता अरोड़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस तिथि को की थी? ऑप्शन हो जाते हैं 12 मार्च 1928 को, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या 2 मार्च 1930 को। जो गांधी जी है इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी कर देना है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। 98 क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाते हैं हाथी के लिए, ऊंट के लिए, घोड़ा के लिए या गाय के लिए। जो बटेश्वर मेला है ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है और ये आगरा जिले में लगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा है, एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है एलिसा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग वर्तमान किस राज्य मंत्री के अधीन है? असीम अरुण के अंतर्गत है, धर्मवीर प्रजापति, जितिन प्रसाद या दया शंकर सिंह के अंतर्गत। क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको जरूर बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड 100 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। जिन साथियों के 100 में से 70+ क्वेश्चन राइट हुए हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आपकी अधिक प्रिपरेशन को लिए आप अच्छे अनुभव के साथ और बेहतरीन प्रिपरेशन बनाने के लिए आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें यूपी होमगार्ड 2026 फाइनल सिलेक्शन किट इसका नाम है। यूपी होमगार्ड 2026 7000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस कोर्स बनाया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सोल्व कराए जाएंगे। फुल सिलेबस प्रैक्टिस मौके डिटेल सॉल्यूशन के साथ आंसर की। जो इसकी रियल प्राइस है 299, लेकिन आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए इसकी प्राइस में कमी की गई है। बिल्कुल आपको 199 में अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आपको 199 में ये पूरा कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, आप इसे व्हाट्सएप द्वारा भी परचेज कर सकते हो, टेलीग्राम द्वारा भी परचेज कर सकते हो, दोनों जगह से आप इसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू बेहतरीन क्लासेज में। अगली क्लास में आप सभी को जुड़ जाना है। कल की क्लास आप सभी के लिए 7 बजे उपलब्ध होने वाली है।